हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज फ्रैक्शनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी आपको यहाँ पर वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर हमें बताया गया है श्याम बॉट अ पिज्जा, ही शेयर्ड इट विद 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब श्याम जो है वो पिज्जा लेकर आया है और उसने अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हिज 3 फ्रेंड्स। नाउ here you can see श्याम gave equal shares to everyone, उसने equal share दिया सबको। when we divide a thing into 4 equal parts, we call each part 1/4 and write it as 1/4। okay, 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर। 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम डिवाइड करते हैं एक चीज को 4 इक्वल पार्ट में, तो हम क्या करते हैं उसको हम बोलते हैं ईच पार्ट को 1/4। हम क्या बोलेंगे, ईच पार्ट को 1/4। जैसे कि ये 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, शाम के साथ उसके 3 दोस्त है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर जो पिज्जा है उसका कितना पार्ट हो गया है, यहाँ पर 1/1 पार्ट हो गया है, यानी कि हर एक को एक एक पिज्जा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/4 फॉर्म में हो गया है। ठीक है, मतलब 1/1 एक एक, हर एक को एक एक पिज्जा मिल रहा है, यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज 1/4 और इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, now let's start the chapter. So the first topic is fraction. A part of a whole object or collection of objects is called a fraction. मतलब एक पार्ट, एक हिस्सा जो होता है पूरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ऑफ द होल और कलेक्शन, फ्रैक्शन इसका ऑफ द होल और कलेक्शन। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2 ऑफ द होल रिटन एज 1/2। जब एक ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट जो है उसे बोला जाता है 1/2 ऑफ द होल नंबर। ठीक है, उसे 1/2 ऑफ द होल नंबर बोला जाता है या फिर 1/2 फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, वेन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल। हर एक पार्ट को 1/3 ऑफ द होल बोला जाता है एंड इट इज रिटन एज 1/3, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, now let's know about the next topic, that is numerator and denominator. The number of equal parts as a whole is divided into is called denominator। मतलब कि वो नंबर जो कि इक्वल पार्ट्स की है एज अ होल फॉर्म में, उसको हम लेते हैं लाइक विच इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज द डिनोमिनेटर, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि नीचे का पार्ट। द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और जो इक्वल पार्ट्स लिए गए हैं वो है न्यूमरेटर। वी राइट फ्रैक्शन एज, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, वी रीड इट एज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी, आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको फिगर्स दिए गए हैं, डिनोमिनेटर दिया गया है, न्यूमरेटर दिया गया है, फ्रैक्शन शेडेड है और फ्रैक्शन अनशेडेड वाला भी है। ठीक है, जैसे कि आपको एक फिगर दिया है, पूरा एक स्क्वायर दे रखा है जो कि पूरा शेड हो रखा है, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो एक भी नहीं है, और ये जो न्यूमरेटर है वो 1 वोल है, यानी कि पूरा का पूरा शेड है, तो 1 वोल। फ्रैक्शन शेडेड 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, फ्रैक्शन अनशेडेड 0। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 है जो कि इक्वल पार्ट्स में है। फिर उसके न्यूमरेटर क्या है, सिर्फ 2 ही शेड हो रखे थे, 2 पार्ट्स। ठीक है, और फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3। ठीक है, और इसमें जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें शेड नहीं हो रखा है वो है 1/3, यानी कि 1/3 1/3 पार्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हो, ये टोटल कितने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स है डिनोमिनेटर में, और 4 शेडेड है, 4 पार्ट्स। ठीक है, 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5। ओके, और जो अनशेडेड है उसके लिए आप लिखोगे 1/5। ओके, नेक्स्ट वन, ये है टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें से 5 पार्ट शेड हो रखे हैं, तो 5/6 हमारा आ जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएंगी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 1/6 आपका क्या हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो शेड नहीं हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आप देख सकते हो यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट्स है, जिसमें से 7 पार्ट ही शेड हुए हैं, तो 7/8 यानी कि 7/8 आपका हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, और इसमें जो आपका बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो शेड नहीं हुआ है, वो है 1/8। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 6A आपको यहाँ पर दिया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द फिगर दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आपको उस फिगर पर टिक करना है जो कि डिवाइड है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में आपको बताना है कि क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, सो यस दिस इज डिवाइडेड इक्वली, तो यहाँ पर आपको
टिक करना है, ठीक है। जो इक्वली पार्ट में डिवाइडेड नहीं है उस पर आपको टिक नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। आपको शेड करना है उतने को जितना नंबर यहाँ पर आपको शो किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन में 1/4 बोला है, टोटल 4 ट्राइंगल्स है इसमें, ठीक है। इसमें से 1 को आपको शेड करना है, तो आप इसको शेड कर सकते हो, ठीक है, जो बीच वाला है, ओके। ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी उतना ही नंबर शेड करना है जो न्यूमरेटर में आपको शो कर रखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग शेडेड पार्ट। आपको फ्रैक्शन लिखना है जो कि बता रहा है शेडेड पार्ट को, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 6 हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और कितने शेडेड है, 2 शेडेड है, तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी की भी करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। Now the next topic is fraction of a collection. So when we divide a collection of things into 2 or more equal groups, we call each group as 1/2, 1/3, 1/4. तो जब हम डिवाइड करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स को 2 से या फिर मोर इक्वल ग्रुप से, तो हम हर एक ग्रुप को फिर क्या बोलते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 8 फिश इज शोन हेयर। 8 फिश का कलेक्शन दिया है, वो भी 1/2 फॉर्म, ठीक है। सो 4 फिश आउट ऑफ 8 फिश इज 1/2 ऑफ द कलेक्शन। तो 4 फिश जो होंगी आउट ऑफ 8 फिश वो क्या होगी, 1/2 ऑफ द कलेक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 फिशेज है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एड 1/3 और 1/4 ऑफ अ कलेक्शन आर ऑल्सो, यहाँ पर बोला है स्टूडेंट, एंड 1/3 और 1/4 ऑफ अ कलेक्शन आर ऑल्सो शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रखा है 1/3 1/4 कलेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बनानास दे रखे हैं, ठीक है। कितने हैं टोटल, 12 बनाना है, जिसमें से 1/3 इसका पार्ट निकालेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा इससे, दैट इज 4, यानी कि हर एक उसमें 4 बनाना चाहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 20 फ्लावर्स है, ठीक है। तो 20 का आप 1/4 पार्ट करोगे, तो यानी कि 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से कट हो जाएगा 5, यानी कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में कितने हैं, 5 फ्लावर्स है, ठीक है। नाउ फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय टेकिंग एनी नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप। फ्रैक्शन फॉर्म हो सकता है जब हम कोई भी नंबर ऑफ ग्रुप को, कोई भी नंबर ऑफ थिंग को हम जब ले लेते हैं फ्रॉम ग्रुप से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग 3 फ्लावर आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 फ्लावर फॉर्म्स अ फ्रैक्शन। तो जब हम 3 फ्लावर्स लेते हैं आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 फ्लावर, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म करता है, दैट इज 3/8 ऑफ द होल ग्रुप, ठीक है, पूरे ग्रुप का। Now the next topic is like fractions. Like fractions are fractions with the same denominator. Like fraction वो fraction है जिनके denominator same होते हैं, जैसे कि for example 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ठीक है। तो 6/6 जो है वो हमारा complete whole है, okay। 6/6 is a fraction when we take all the equal parts made, okay। जब हम सभी equal parts को लेते हैं, okay। Similarly each of the fraction 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 7/7, these are the like one, ठीक है। Now the next is unlike fractions. Unlike fractions are fraction with different denominator. Unlike fraction वो fraction है जिनके denominator अलग अलग होते हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। ऐसे ही 3/4, 5/6, 6/7 ये क्या है, unlike fractions है, okay। Now let's move into the exercise part, exercise 6b. So the first question is shade the fraction as asked. तो जितने फ्रैक्शन हमें उतने फ्रैक्शन को शेड करना है जो हमारा यहाँ पर निकलेगा आंसर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 1/3 ऑफ 12 बोले, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 से कट कर दो 4, सो दैट मीन्स हमें 4 कप्स को शेड करना है, ठीक है। तो 4 कप्स ये हो गए, तो इनको आप ऐसे शेड कर दोगे फिर, ठीक है, ऐसे करके आप शेड कर दोगे, ओके। Now let's move into the next question, that is write the fraction for the shaded part of the group. हमें fraction लिखना है for the shaded part of the group। जैसे कि यहाँ पर हमें कितने ट्राइंगल्स दिए, 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स दिए, तो 5 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और कितने शेडेड है, 2 शेडेड है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। Now the next one is circle the fraction that are like fractions to the first one. ओके हमें सर्कल करना है उन फ्रैक्शन को जो कि लाइक फ्रैक्शन है फर्स्ट वाले की, जैसे 3/5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 होना चाहिए। तो कौन कौन से जिनके डिनोमिनेटर में 5 है, एक है 4/5, इसको सर्कल करोगे, लाइक फ्रैक्शन है 2/5, एक है 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सर्कल करना है उन फ्रैक्शन को जिनका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अगर वो अलग अलग है तो वो सर्कल नहीं होंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस। कैसे हम कंपेयर करते हैं, सो लुक एट द शेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप्स।
रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लाइक फ्रैक्शन, ये डिफरेंट लाइक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. ओके, सो ईच ऑफ दीज इक्वल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. शेडेड पोर्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू शेडेड पोर्शन ऑफ द सेकेंड स्ट्रिप, यानी कि 1/5 इज स्मॉलर देन 2/5 और 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज शेडेड पोर्शन ऑफ द सेकेंड स्ट्रिप इज लेस देन द शेडेड पोर्शन ऑफ द थर्ड स्ट्रिप, यानी कि 2/5 स्मॉलर है 3/5 से, 3/5 ग्रेटर है 2/5 से. ऐसे ही नाउ दस वी कैन अरेंज दीज फ्रैक्शंस एज फॉलोज, like 1/5 which is smaller than 2/5, then 3/5 is smaller than 4/5, 4/5 is smaller than 5/5, यानी कि सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है. ठीक है. therefore having same denominator the fraction with greater numerator represent the greater fraction, मतलब जो इसका जिसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है जिस फ्रैक्शन में, उसमें इजी हो जाता है कंपेयर करना. तो उसमें जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता है वही बड़ा नंबर होता है, सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा. ठीक है. Now here you can see for example 6/7, 5/7, 4/7 में से सबसे बड़ा 6/7 है. आप देख सकते हो 6 बड़ा नंबर है जो कि न्यूमरेटर में है और 4/7 छोटा है. ठीक है. So we can arrange the like fractions in ascending or descending order by arranging their numerator in ascending or descending order. ठीक है. तो जब हम जो like fraction उनको अरेंज कर सकते हैं ascending और descending order में, जब हम उनके numerator को अरेंज करते हैं ascending से descending order में. ठीक है. numerator ही कंपेयर होते हैं like fraction में. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 7/10, 4/10, 8/10, 3/10, इनको आपको अरेंज करना है. ठीक है. सो असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 3/10 है, फिर 4/10, ये 7/10, 8/10, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा उसी का उल्टा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 6C. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन और ग्रेटर देन. तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन 3/4 और 1/4 में से बड़ा कौन सा है? 4 तो सेम है इनमें डिनोमिनेटर, सो 3 और 1 में से बड़ा 3 है, तो दिस इज 3/4. ठीक है. तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. छोटे से बड़े फॉर्म में हमें लिखना है, जैसे कि सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज 4/9. तो यहाँ पर आप लिखोगे 4/9, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है 5/9, फिर उसके बाद है 7/9, फिर आएगा इधर 8/9. ठीक है. तो इस तरीके से आपको नंबर्स को लिखना है. ठीक है स्टूडेंट, वो भी छोटे से बड़े फॉर्म में आपको लिखना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे फॉर्म में. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज 5/6, फिर उसके बाद से थोड़ा सा छोटा 3/6, फिर 2/6 और फिर लास्ट में 1/6. ठीक है. तो इस तरीके से अरेंज करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन एंड पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू. तो आपको फ्रैक्शन लिखना है और करेक्ट साइन पुट करना है. जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में यहाँ पर 3 है जिसमें से 2 शेडेड है, तो यहाँ पर लिखोगे 2/3. यहाँ पर 3 है जिसमें से 1 शेडेड, तो यहाँ पर लिखोगे 1/3. अब बताओ 2/3 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है? दैट इज 2/3, तो यहाँ पर द ग्रेटर साइन आएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Now let's move into the next topic, that is equivalent fractions. To get equivalent fractions, multiply the numerator and denominator by the same number other than 0. ठीक है. अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, पर जीरो को छोड़कर. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एक फिगर जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो ये हो गया 1/2. अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेम नंबर से जो कि 2, तो ये हो जाएगा 2/4. ठीक है. सो द शेडेड पार्ट्स आर द सेम. तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो सेम ही है, 1/2 इक्वल से किसके? 2/4 के. दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है 1/2, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/6 मिला. तो यहाँ पर भी द शेडेड पार्ट्स आर द सेम, दैट इज 1/2 इक्वल टू 3/6, दैट इज द इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज thus we can say 1/2 equals to 2/4 equals to 3/6. ठीक है. ये तीनों जो है वो सेम है. So each of these fractions show the same equal part of the same square. equal part शो कर रहा है. So each of these fractions are called, तो इसी वजह से हर एक फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है. Now let's move to the next topic, that is addition of like fraction. like fraction को कैसे ऐड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को हमें ऐड करना और डिनोमिनेटर वही रहता है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 2/8 प्लस 3/8, so it will be 2 + 3, that is 5/8. ठीक है. Now next thing is subtract the numerator. न्यूमरेटर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो 5/8 दिया है, 2/8 दिया है, 5 - 2 हो जाएगा 3/8. ठीक है. Now let's move into the exercise part, exercise 6D. So the first question is write the equivalent fraction for the same. equivalent fraction लिखना है हमें. जैसे कि यहाँ पर दिया 1/3 into 2 करेंगे, 2 1 = 2 और 2 3 = 6. तो यानी कि 6 में से 2 शेडेड है. ठीक है. ऐसे ही आपको बाकी का भी लिखना है. ठीक है स्टूडेंट. Now the next one is
ऐड द फ्रैक्शंस, इसमें हमें ऐड करना है, जैसे कि फर्स्ट हमें दिया है 1/4 प्लस 2/4, तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 1 + 2 = 3 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको दिया है 4/5 माइनस 2/5, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 और 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। सो द आंसर इज 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।